हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल देहाती शास्त्र। हमने इसके पहले पार्ट फर्स्ट में एक हॉरर एपिसोड देखा था जिसमें कि वही ठंडी की रात, वही अंधेरा, 7 साढ़े 7 बजे जब मैं खेत में गया एंड 8:15 बजे जब मैंने 2-3 खेत के बाद जो खेत है जहाँ पे बहुत बड़ा कुआं है वहाँ पे एक ऐसी आत्मा को या फिर किसी पिशाच को देखा जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पार्ट फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है पार्ट सेकंड में मैं इसके आगे की स्टोरी आपको बोलने वाला हूँ। तो बात आती है 25 मई 2017। सर ये एकदम से 25 मई 2017 कहाँ से आया, बात करते हैं। देखो, जिस दिन ये स्टोरी हुई वो खेत वाली, जब मैं खेत में से आया और घर पे बताया तो हमारे गांव में अरबड़े नाम के कुछ लोग हैं जो कि डरे हुए को पानी देते हैं। वो पानी मतलब मंत्र गिंत्र बोल के वो तुलसी के नीचे रखा जाता है रात को और सुबह उठने के पास उस बंदे को दिया जाता है जो बहुत डरा हुआ है या फिर जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। सेम वैसा पानी देने के बाद मैं भी 2 दिन बाद बेटर फील करने लगा। गांव में ही था। 2 दिन बाद मैं थोड़ा सा घर के बाहर निकला। शाम को मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, हर एक गांव में होता है। तो वहाँ पे उस गांव में सब लोग उस मंदिर पे आते हैं, दोस्त भी आते हैं मेरे, हम वहीं पे बात करते हैं। वहाँ पे बूढ़े लोग भी आते हैं। तो ऐसे ही जब मैं वहाँ पे दर्शन लेने के लिए गया तो वहाँ पे दर्शन लेने के बाद कम से कम शाम का टाइम था तो कम से कम बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक कॉर्नर में जो मैंने स्टोरी के पहले नाम बताया था उन दादाजी का नाम सुखलाल पाटिल। तो सुखलाल पाटिल नाम के जो दादाजी थे वो वहाँ पे बैठे थे। तो मैं जैसे ही एक राउंड लेने के लिए गया मंदिर का तो उन्होंने मुझे बोला कि ए नातू, नातू मराठी में बोला जाता है, ग्रैंडसन, कि अभी इधर आ, अविनाश इधर आ। क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि दादाजी ऐसे ऐसे हुआ था। मेरे तो आज भी ये देखो मतलब पूरे शरीर पे कांटे आने लगे, गुजबम्स आने लगे। वो स्टोरी जब मैं दादाजी को बोल रहा था तो दादाजी स्टोरी बताते बताते मैं थोड़ा सा वहाँ तक आ गया कि वो पोल के नीचे वो रेड साड़ी पहन के घूंघट और वो। तो दादाजी उतने में बोले रुक जा रुक जा, बैठ जा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो क्या है उसके पीछे का राज, क्यों हुआ ऐसे, कौन है वो, और एवरीथिंग उन्होंने स्टार्ट करना भाई बताना बताना स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है 25 मई 2017 से। उन्होंने वो डेट भी आज तक याद रखी है। उस दिन क्या हुआ था उस गांव में, गांव का नाम नहीं लूंगा, समझ लो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से 52 किलोमीटर वेस्ट साइड में एक गांव है। बहुत छोटा गांव है, 2000 पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है ऐसे गांव में। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे साथ जो होता है वो स्टोरी में एक 87 ईयर के दादाजी को बोलता हूँ। वो दादाजी बोलते कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या छुपा हुआ है। तो वो सब स्टोरी सुनने के लिए आप रेडी होंगे, होप सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात होती है 25 में 2017 की दर्श अमावस्या का दिन होता है। हमारे उस गांव में जो है वहां पे 2017 का मई महीना चालू था 25 में। तो 25 मई में ना जो जो नीम होता है, नीम मतलब वो कड़ू लिंब जो होता है उसकी जो फ्रूट्स होते हैं, निम्बोड़ी, उस निम्बोड़ी को कलेक्ट करते हैं गांव के कुछ गरीब औरतें। वो उस टाइम पे कलेक्ट करके उसको मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में बेचने के बाद कुछ ऐसी चीज होती है कि उससे जो आने वाले पैसे हैं, उससे जो आने वाले पैसे हैं वो पैसे बहुत ही काम के होते हैं। मतलब उनके लिए उनकी फैमिली बहुत गरीब होती है तो वो जो पैसे उस मार्केट से लाते हैं तो अपने एजुकेशन, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। एक ऐसी 3 फैमिली के औरतें जिनके घर में जो बहुत ही लोअर क्लास, फाइनेंशियली बहुत गरीब है, ऐसे औरतें खेत में जाके, जंगल में जाके वो कलेक्ट करके मार्केट में बेच के उसके पैसों से अपने बच्चों का एजुकेशन की जो भी नीडेड है वो कंप्लीट करते हैं और घर की भी। तो एक फैमिलीज है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा हुआ उस 25 मई के रात को 2017 को। हुआ कुछ इस तरीके से कि हर दिन उनका एक प्लान था 3 औरतों का कि वो जो 3 औरतें थे वो अपनी बैग लेके जंगल में जाती थी, अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी और तीनों भी साथ रहती थी। दिन भर वो कलेक्शन करती थी उस फ्रूट्स का जो लिम्बोड़ी बोलते हैं उसको। और उसको कलेक्ट होने के बाद मॉर्निंग में 8 बजे जाती थी, 7-8 बजे जाती थी और दोपहर को 12 बजे घर पे आती थी। 12 बजे घर पे आने के बाद फिर से 1 घंटा अपने बच्चों को खाना खिला के उनको सुला के फिर से 1 बजे जाती थी और शाम को 1 बजे घर पे आती थी। एक दिन, वही दिन, दैट इज द 25 मई जो मैंने आपको बोला कि उस दिन एक ऐसी चीज हुई
कि उस गांव के लोग आज तक उसको भुला ना पाए और ना ही कोई उसको याद करना चाहता है। ये वो स्टोरी है जो वर्चुअलिटी को रियलिटी दोनों के बीच में एक पुल बांधती है और उसको कनेक्ट करना चाहती है। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि हॉरर के वर्ड में एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बोलूँ कि मैटर मतलब एनीथिंग जो हमको दिखता है, जिसको वेट है, जिसको मेजर किया जा सकता है, ये सब बना हुआ है मैटर से, राइट। तो एक चीज़ है एंटी मैटर, जो कि साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया कि एंटी मैटर प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट होता है, जो दिखता नहीं लेकिन होता है। तो ये निगेटिव पावर, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एंटिटीज भी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन फील की जा सकती है। तो इसी के ऊपर ये हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं उस रात की जिस दिन वो 3 औरतें घर से निकली, रिटर्न आई पहले शिफ्ट में, मतलब 7 बजे निकली, 12 बजे घर पे आई। 12 बजे जब 3 औरतें घर पे आई तो उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिला दिया। उनके जो हस्बैंड थे वो काम पे गए थे ऑब्वियसली। तो उसमें से एक औरत थी, नाम नहीं एक्सपोज करूँगा, तो उसको 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चों को खाना खिला के वो बच्चे अभी दोपहर को सोने वाले थे, वो सो गए। सोने के बाद वो औरत बाहर निकलती है और वो 2 बची हुई औरतों के घर पे जाती है कि 1 बजे कि चलो हम चलते हैं अपने काम पे, जो निम्बोड़ी है उसको कलेक्ट करने के लिए। तो बात ये होती है कि ये जब पहले औरत के घर पे जाती है तो वो जो स्त्री है वो उनको बोलती है कि यार आज मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा जो कुछ इशू चल रहा है, इशू आ गया है, बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा है मेरा, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके। अब उसने सोचा कि ठीक है वो नहीं आएगी तो दूसरे के घर पे जाती है। वो उस दूसरे के घर पे जाती है तो इंस्टेंटली जब वो निकलने ही वाली होती है तो उसके घर पे गेस्ट आते हैं, उसका भाई आता है, तो उसको मजबूरी में रुकना पड़ता है। वो बोलती है कि तू अकेली जा, आज के दिन हम नहीं आ रहे, या तो एक काम कर तू घर पे रहे। लेकिन उस औरत, जो एक औरत बची है जिसको जाना था, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। उसको लगा कि आज अगर मैं घर पे रह गई तो ऑब्वियसली मेरा आज का जो कमाई है, जो उस जो फ्रूट से निम्बोड़ी से जो कमाई आती है, उससे मेरे बच्चों के 1 बुक्स 2 बुक जो भी है, घर में जो भी किराना है वो हो जाएगा। तो वो निकलती है 1 बजे घर से। अब 1 बजे घर से निकलने के बाद मॉर्निंग में वो अलग डायरेक्शन में गए थे, तो उन्होंने प्लानिंग किया था आफ्टरनून में अलग डायरेक्शन में जाने का। मान लो कि मॉर्निंग में वो ईस्ट की तरफ गए तो आफ्टरनून में उनको नॉर्थ की तरफ जाना था। ओके, उनका पहले ही प्लान हुआ था। अब प्लान के अकॉर्डिंग वो अकेली औरत अपनी बैग लेके, वो जो कुछ भी सामान है, पानी बॉटल कुछ लेके वो निकलती है घर से। 1 बजे गांव के बाहर जाती है। टाइम निकलते जाता है, निकलते जाता है, शाम होती है 6 बजे। 6 बजे उसको आना था रिटर्न। उसके बच्चे घर पे आके रोने लगते हैं। रोने के बाद मम्मी मम्मी मेरी, मतलब अगर माँ माँ आई, माझी आई आली नहीं, माझी आई आली नहीं, तो वो बच्चे उन लेडीज़ के घर पे जाते हैं। अब उन लेडीज़ को भी टेंशन थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने उनके बच्चों को बोल दिया कि तुम्हारी माँ आ जाएगी थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, थोड़ी देर में तुम्हारी माँ आ जाएगी। ओके। तो अब बात यह है कि धीरे धीरे टाइम निकलते जाता है और रात का, मतलब शाम के और रात के बीच में 7:30-8 बज जाते हैं। उसका हस्बैंड जो गबड़ी काम, मतलब जो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस पे होता है, वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद बच्चे रो रहे हैं घर में। ऑब्वियसली उसकी वाइफ नहीं दिखती, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है। वो उन 2 लेडीज़ के घर पे जाता है, उनसे पूछता है कि आपके साथ मेरी जो वाइफ है वो गई थी मॉर्निंग में और दोपहर में तो आप घर पे हो, तो मेरी वाइफ कहाँ पे है? तो वो बोलती है कि वो दोपहर में 1 बजे हमने बोला था उसको कि आज मत जा, फिर भी वो चली गई। वो अकेली जाती है और उसको अभी तक 6 बजे आना था लेकिन वो आई नहीं भैया। अब वो जो औरत जंगल में गई थी, उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, गांव छोटा है तो बहुत जल्दी न्यूज़ फैल जाती है। तो उस टाइम पे गांव में न्यूज़ फैलती है कि 8 बज गए नियरली रात के और स्टिल वो औरत घर पे नहीं है। सोचो, एक छोटा सा गांव, वहाँ पे जंगल में गई हुई औरत, उस जंगल में जहाँ पे कड़क धूप होती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में पूरा पूरा जंगल, मई का मंथ है तो पूरा साइलेंट एंड एवरीवेयर कल्टीवेशन एंड ऑल हो गया है लोगों का, कोई रुकता नहीं खेत में। ऐसे सिचुएशन में औरत घर पे नहीं आई 8 बजे तक। गांव के 15 लोग जो थे वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं 8:15 8:30 बजे गांव से। बैटरी और जो भी कुछ है वो लेके अपना अपना, ओके, लाठियाँ लेके। तो 15 लोग जब जंगल में जाते हैं, उन औरतों को पूछ के कि कौन से डायरेक्शन में जाने वाले थे आप, तो उन्होंने बोला नॉर्थ की तरफ जाने वाले थे हम। तो सपोज मान लो नॉर्थ की तरफ चले गए 15 लोग, मतलब गए।
जाने के बाद वो ढूंढते रहे। अब उसी नॉर्थ के तरफ, वो पहले वाली स्टोरी में जो मैंने बोला था कि वो खेत है जिसमें वो बड़ा कुआं है, वो खेत उसी डायरेक्शन में है। तो ये ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास पहुंचते हैं जहाँ पे नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे उस औरत की पहले तो पानी की बोतल और बैग मिलती है इनको, 5 लोगों को, 10 लोगों को, क्योंकि वो डिवाइड हुए वहां से, 5-5 लोग ऐसे डिवाइड हुए 3 डायरेक्शन में। तो एक जो 5 लोग है वो जोर से वो बुलाते हैं आगे के 5 लोगों को, उसके आगे के 5 लोगों को कि हमें बैग यहाँ पे मिल गई। सब इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि बैग के पास उसकी चप्पल भी पड़ी है, एक पैर में जो चप्पल होती है वो भी पड़ी थी। अब वो 5 लोग और ढूंढने जाते हैं आगे अपनी बैटरी लेके, तो उसको आप थोड़ा आगे जाके उसकी और एक चप्पल मिलती है, और उस चप्पल के थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसकी साड़ी, आई मीन टू से ऑल द क्लॉथ्स, धीरे धीरे उनको क्लॉथ दिखते हैं पूरे पड़े हुए। अब उसमें से 15 लोगों में से 2 लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एजेड थे, उनको थोड़ा सा नेगेटिव पावर, आत्मा, पिशाच, भूत, इनके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं हम कि गांव में पता होता है। वो वही 2 आदमी भी उस टीम में थे 15 लोगों के। धीरे धीरे रात बढ़ती जाती है, 11:15 बजते हैं, और उसी वक्त रात में उनको पता नहीं, वो सिर्फ फॉलो कर रहे उन कपड़ों को जो पड़ रहे, जो गिरे हुए थे रास्ते में। अब सब लोग वहाँ पे आके रुकते हैं और आवाज़ देते हैं उस औरत के नाम से उसको। बहुत आवाज़ देने के बाद कुछ आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थोड़ा सा दूर से जो 2 टहनियाँ होती है पेड़ों की, उनके घिसने की आवाज़ स्टार्ट होती है दूर से। सोचो, अंधेरा, 11, 11:30 बजे, 15 लोग, उसमें से ये सिचुएशन, क्लॉथलेस लेडी, उसके कपड़े मिले, उसकी बैग मिली, उसकी चप्पल मिली, पता नहीं उसका हस्बैंड रो रहा है रात में, उसको लोग साइलेंट बोल कर रहे हैं कि कुछ कुछ नहीं होगा तेरे वाइफ को, तेरी पत्नी को। थोड़ा सा दूर से जोर से आवाज़ बढ़ने लगती है। आपको पता है क्रैकिंग आवाज़ आती है जब 2 पेड़ के 2 टहनियाँ एक दूसरे पे घिसती है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ऐसी आवाज़ स्टार्ट हो रही है, ये हमें दादाजी बता रहे वहाँ पे क्या हुआ था। ऐसे होते होते थोड़ा सा आगे जाते हैं लोग, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो 2 लोग बोलते हैं कि रुको यहाँ पे, सामने देखो। मतलब उसमें जो 2 बूढ़े होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि वहाँ पे जो दो आगे जो होने वाला है, दो क्या होने वाला है, तो आगे एक बड़े से इमली के पेड़ है, 2 इमली के पेड़ है जो कम से कम 250-300 साल पुराने हैं। इतने घने हैं कि आप दिन में भी उसके नीचे जाओगे तो लाइट की रेज भी उसके ऊपर नीचे नहीं आती, और आपकी सांस फूलने लगती है, पूरा अंधेरा होता है दिन में। और ऐसा बोलते हैं कि वो इमली के पेड़ 300 साल तक उसको ना कोई काट सका है, ना किसी ने अभी तक काटा है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा शाप है कि उसको काटने वाला कभी जिंदा नहीं बचेगा। गांव में पता नहीं मुझे ये, बट ऐसा है। अब जब भी उस पेड़ के नीचे दिन में भी जाओगे, आजू बाजू में भी, तो एक निगेटिव एनर्जी फील होती है और लोग डरने लगते हैं उसके आजू बाजू में जाने से। तो 250-300 साल से वो 2 पेड़ एज इट इज वहां पे हैं, और वो कपड़े और वो चप्पल और वो जो आवाज आ रही थी रात में जो 2 टहनियों को घिसने की थी, वो दूर से आ रही थी। जैसे जैसे लोग पास में जाने लगे, अंधेरा तो बढ़ता ही जा रहा था। 12:30 बज गए रात के। वो उन दोनों पेड़ों के पास में खड़े रहे। अमावस्या की रात थी। उतने में 1-2 लोगों ने बैटरी उस पेड़ की सबसे ऊपर वाले टहनी पे, जहां से आवाज आई, वहां पे लाइट डाल दी। जैसे ही लाइट डाली, वहां पे क्लॉथलेस एक वुमेन, एक औरत, दोनों पेड़ों के दोनों टहनियों पे खड़ी थी जो बज रहे थे, लाइक दैट, क्लॉथलेस। ग्रेविटी का रूल ब्रेक हो गया अगेन। उसके जो बाल है वो पूरे हवा में, मतलब ऊपर उठे हुए थे, सीधे नीचे नहीं थे, सीधे ऊपर थे, और वो ऐसे बैठी थी और उस टहनियों को हिला रही थी सिर्फ, और देख रही थी इनकी तरफ। बात इंटरेस्टिंग तब होती है बच्चों, जब थोड़ा सा और टाइम निकल जाता है, 1-1:30 बजे, सबको पता चलता है कि ये वही लेडीज है, ये वही औरत है जो गांव से निकली थी 1 बजे। क्या हुआ इसके साथ, सुनते हैं आगे की स्टोरी। रात को 1:30 बजे जब ये 15 लोग उस पेड़ के अराउंड में, नियर बाय, पास में पहुंचते हैं, तो वहां से धीरे धीरे एक आवाज आती है, नेस्तनाद में, नेस्तनाद में, नेस्तना। तो धीरे धीरे आवाज बढ़ती जाती है, और जैसे उस
प्रेत आत्मा बोलो या फिर पिशाच बोलो, उस दादाजी ने तो मुझे पिशाच ही बोला था कि वो था। तो वो उस लेडी के अंदर था, जो एक संस्कृत जापानी पता नहीं है संस्कृत वर्ड है निस्तमादमे। निस्तमादमे एक इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो एक ऐसी गंदी आत्मा जो बाकी के लोगों का मांस और आत्मा खा के जीवित रहती थी, ऐसा ऐसी आत्मा उस पेड़ पे खड़ी थी जो बोल रही थी निस्तमादमे। आवाज बढ़ता गया, रात होती गई और अंधेरी रात थी। और याद रखना बच्चों, मैंने बोला कि अमावस्या का रात ही है जिस अमावस्या की रात में इन लोगों की पावर, इस निगेटिव पावर बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही रात है 25 मई की 2017 की। ये स्टोरी भी तब की है जो कि पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है। हुई ये बात कि 1 से 1:30 बज गया, 1:30 से 2 बज गए। 2 बजे उन लोगों को थोड़ा सा कुछ पता था, जो 2 दादाजी थे उसमें बूढ़े, उन्होंने उस वहां की मिट्टी, पत्ते और थोड़ी सी अपनी यूरिन मिला के कुछ एक ऐसा पेस्ट बनाया। उस पेस्ट की कुछ 7 पार्ट बनाए और वो 2 जो इमली के पेड़ थे बड़े, उनके साइड में उन्होंने रख दिया और मैक्सिमम लोगों को बोला कि प्लीज डू द यूरिन, मतलब यूरिन करो इसके ऊपर और एक राउंड बनाओ जिसकी वजह से ये प्रेतात्मा नीचे आने के बाद भाग ना जाए इस शरीर को लेके। तो जैसे ही उन्होंने बनाया तो सब लोग डरने लगे। 15 में से 13 लोग तो बाहर रहे उस वाले एरिया में। वो जो राउंड किया था उस राउंड के बाहर थे, और सिर्फ 2 जो ओल्ड मैन थे, जो दादाजी थे, वो 2 दादाजी अंदर एंट्री करते हैं उस राउंड में। और वो अपना प्राइमरी मतलब इनिशियल रिचुअल स्टार्ट करते हैं। कुछ दोनों अपना हाथ पकड़ के मंत्र को बोलना स्टार्ट करते हैं। वो मंत्र सुन के वो जो प्रेत आत्मा, जो पिशाच है, जो उस लेडीज के शरीर में खड़ी थी सब ऊपर, वो एकदम से नीचे आके टहनी पे उल्टा लटक के इनके सामने आ जाती है। जो ये दोनों बूढ़े थे, इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सब देख रहे बाहर के लोग जो उस राउंड के बाहर थे। और ये जो 2 बूढ़े हैं, इन्होंने अपनी आंख बनने की मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट किया। उतने में उस पिशाच ने, वो जो पिशाचिनी थी, वो नीचे आके इनको ना टच कर सकती थी ना कुछ, क्योंकि उन्होंने मंत्र को हाथ पकड़ के स्टार्ट किया था। रिचुअल है, आई डोंट नो कैसे करते हैं एंड ऑल, बट जो स्टोरी मुझे बताई है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सच में जब मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ना, तो गूज़बम्प्स ऑन माय ओवरऑल बॉडी, क्योंकि आई फील इट इन द विलेज। मैंने इसको फील किया है, उस गांव में फील किया है जहां पे ये हुआ है, उस घर को विजिट किया है जहां पे ये औरत रहती है। ट्रस्ट मी। तो उतने में उस औरत ने, वो जो नीचे लटक के आई, उतने में इन दोनों लोगों के साथ उसने अपने दोनों भी चेस्ट पे वार करके पूरा खून निकाला और इन दोनों बुड्ढों के ऊपर उड़ाना स्टार्ट किया। बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरी है। ऐसे होते होते 2:30 बज गए। 2:30 बजे उन्होंने अपना रिचुअल कंप्लीट किया और वो ब्लीडिंग थी वो बढ़ती गई लेडीज की, तो वो मर ना जाए इसलिए इनका रिचुअल वहां पे बहुत कमजोर होने लगा, क्योंकि वो पिशाचिनी कम से कम बहुत सालों से वहां पे थी। वो आत्मा जो थी वो बहुत सालों से थी, बहुत डर्टी आत्मा थी जो उस लेडीज के शरीर में थी। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया कि इनका रिचुअल बहुत कमजोर पड़ रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी, अमावस्या की रात थी, तो ये सर्कल से बाहर आ गए और इन्होंने एक बाबा जी को बुलाने के लिए लोगों को भेजा। वहां पे एक गांव है जहाँ पे बहुत बड़े एक बाबा है, एक्चुअली अघोरी साधु है वो, तो वो ऐसे चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। उस साधु को बुलाने के बाद उसको, उन साधु को वहीं पे पता चल गया, जब इन लोगों के सिचुएशन और उन्होंने इनके हाथों को टच किया तो उनको पता चल गया कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन दैट विलेज, क्या हो रहा है उस गांव में और ये किस सीन को देख के आए हैं, ये सब उस बाबा को पता चल गया। वो वहां से निकले, तुरंत निकले उन लोगों के साथ और 3:30 बजे, 1 घंटे के अंदर वहां पे पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने जो नजारा देखा, वो लेडी जैसे ही एकदम सब नीचे आती थी, ऊपर चढ़ती थी, अपने नाखूनों से खुदेरती थी पूरे पेड़ को, खड़ी रहती थी। क्लॉथलेस लेडी, ब्लड ब्लीडिंग चालू थी, उसका हस्बैंड रो रहा था। ऐसी केस में उसको बचाना बहुत मुश्किल था।
लेकिन फिर भी अगर उसको बचाया जा सकता था, अगर जल्दी ये रिचुअल कंप्लीट किया तो उस टाइम में उस बाबा जी ने, अघोरी साधु ने जो जो चीज़ें लाई, उसमें कुछ अल्कोहल भी शामिल था, कुछ बैड थिंग भी थी, वो 7 जो चीज़ें थी वो मंगवाई गाँव से, और उन्होंने एक अपनी ही चप्पल को निकाला, मतलब जो लकड़ी की चप्पल है उसके साथ एक चामड़े की चप्पल, स्किन से बनी हुई चप्पल एक बंदे की ली वहाँ के गाँव के, और उसमें 5 खिले ठोके उन्होंने उस पेड़ के नीचे, और उस पेड़ को जैसे ही उन्होंने वो 5वां खिला ठिका ठोका, वो औरत ऊपर से नीचे गिर गई, उसके अभी भी 4 बोन फ्रैक्चर है। वो नीचे से गिरी, उसके अंदर से वो आत्मा वहां पे लॉक हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती बच्चों, क्योंकि वो जो 5 खिले उस चप्पल में उन्होंने वहां पे ठोके, उस प्लांट में, वो जो इमली का पेड़ था वहां पे, तो उसके बाद एक ऐसे बच्चे, 4-5 बच्चे जो पुणे मुंबई से आए गांव में, मेरे ही दोस्त थे। उसके बाद उन लोगों को बोला गया गांव के कि कम से कम नेक्स्ट अगली अमावस्या तक उन चप्पलों को, उन स्किन का जो मांस है उसको निकाला ना जाए। जो भी उसको निकालेगा उसके बारे में वो बाबा ने बताया नहीं, लेकिन इसके बाद की स्टोरी में आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों। अगर अच्छी लगी स्टोरी तो कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। आपके लिए नए नए वीडियो लाऊंगा मैं।